हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। देखिए भूगोल का है ना वन लाइनर क्वेश्चन लाए हैं एनसीईआरटी पूरा एकदम पढ़ेंगे 6 to 12 है ना, कक्षा 6 to 12 तक पढ़ेंगे हम लोग। वन लाइनर है, शुरू से लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। एकदम इस जुनून से पढ़िए कि तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। आ रहा है क्वेश्चन, आप दिल थाम के बैठे रहिए। अच्छा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अजाओ। कृषि पशुपालन आ गया। हाँ, भूगोल है ना, भूगोल का परिचय पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्या आ रहा है भाइयों? अच्छा, एक सेकेंड भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा सही से, हो गया ना। चलो क्वेश्चन कहाँ गया? आजा, आ गया। चलिए भूगोल है ना, सामान्य परिचय हम लोग पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन आएगा, आप टेंशन ना लें, है ना। इंडियन ज्योग्राफी सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं यूपीएससी, और देखिए बहुत सारा है यूपीएससी है ना, पीईटी में पूछा गया, पीईटी में, पीटेट में, और है ना बहुत सारा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। भारत की मानक योमोत्तर रेखा है, भारत की है ना जो मानक योमोत्तर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। 82 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर। कहेगा क्वेश्चन, कहेगा भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कितना है? भारत का उत्तरी अक्षांश तब बोलना है 37 डिग्री 36 मिनट, 37 डिग्री 36 मिनट बोलना है, ठीक है। कहेगा भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है ना, उत्तरी अक्षांश बताना है, उत्तरी अक्षांश बताना है। क्या बताना है? उत्तरी अक्षांश के बारे में बताना है, ठीक है। उत्तरी अक्षांश बताना, इधर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तरी अक्षांश इधर रहेगा, ठीक है ना, भारत के मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है भारत द्वारा पृथ्वी के धरातल का प्रतिशत घेरा हुआ है कितना? 2.4। भारत द्वारा पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ था? 2.4% घेरा हुआ है, ठीक है। भारत द्वारा पृथ्वी के धरातल है ना, पृथ्वी कितना पॉइंट से घेरा हुआ है, कितना प्रतिशत है? 4.2% से क्या है, पृथ्वी के धरातल प्रतिशत घेरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो हो जाएगा कितनी है ना, 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा भारत का सबसे दक्षिणी छोर क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी छोर है क्या है? इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जूम कर देता हूँ, साफ दिखेगा तब ना भाई। चलो शुरू से लास्ट तक बनेंगे रहेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा भारत का सबसे दक्षिणी छोर है क्या है? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर और कन्याकुमारी स्थित है कहाँ? तब भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। कहेगा प्रायद्वीपीय भारत है ना, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है ना स्थित है कहाँ? तो उत्तरी है ना, भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। कहेगा प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित कहाँ है? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, कह रहा है भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। किसके साथ? भारत अपनी सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ, ठीक है। कहेगा भारत अपनी सबसे लंबी
लंबी सीमा साझा करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहेगा भारत की है ना लगभग खाली स्थान किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है ना। कह रहा है भारत की लगभग कितना किलोमीटर थल सीमा पड़ोसी देशों के साथ जुड़ा हुआ। थल सीमा क्या, कौन सा सीमा? थल, है ना, जो भूमि को बोलते हैं थल सीमा, पड़ोसी देशों के साथ जुड़ा हुआ कितना किलोमीटर? तो 15,106 किलोमीटर क्या है? थल से पड़ोसी देशों के थल सीमा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा भारत की मानक यमुनोत्तर गुजरती है मिर्ज़ापुर से होकर। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, ठीक है। कहेगा भारत की मानक यमुनोत्तर गुजरती है ना, मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है कहाँ? द्रास, क्या उसको बोलते हैं? द्रास, ठीक है। कहेगा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है तो क्या है? द्रास, क्या है? द्रास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा एकमात्र भारतीय राज्य की जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। सिक्किम राज्य से जुड़ी है तो पश्चिम बंगाल। किस राज्य से जुड़ी है? पश्चिम बंगाल। एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है तो कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है कठियावाड़ प्रायद्वीपीय में। कहाँ है? कठियावाड़। राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है क्या है? तो कठियावाड़ प्रायद्वीप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा तरफ भारत की सबसे लंबी मुख्य तटरेखा है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। भारत की सबसे लंबी मुख्य तटरेखा है गुजरात राज्य में। कहाँ है? गुजरात राज्य में। भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तटरेखा है गुजरात में, ठीक है ना। हाँ, लो हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है, लोअर 2 CGL SSC MTS NTPC RRB ग्रुप डी सभी के लिए एग्ज़ाम है भाई। सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन नोट करते जाएंगे, पहुँच करके नोट कर लेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइबर बढ़ाइए दोस्तों, मेरे दोस्तों भाइयों, सपोर्ट कीजिए। आपको सपोर्ट की ज़रूरत है चैनल के, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट करेंगे तब सब कुछ हम चढ़ा पाएंगे इस पर। कह रहा है वह जल संधि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है 10 डिग्री जल संधि। 10 डिग्री जल संधि, वह जल संधि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है 10 डिग्री जल संधि। 10 डिग्री जल संधि अलग करती है, याद रहेगा। कहेगा वह जल संधि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करती है? तो 10 डिग्री जल संधि। 10 डिग्री जल संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आ गया क्वेश्चन। कह रहा है वह राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कहेगा वह राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है तो कौन? उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश के CM कौन है? बाबा योगी बाबा। वह राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगा हुआ, ठीक है। वह राज्य का राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगा हुआ, केंद्र शासित प्रदेशों से भी जुड़ा हुआ है तो कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश, UP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कहेगा, है ना। केंद्र शासित प्रदेश कहेगा तो क्या बताना है? लक्षद्वीप, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केरल से गुजरने वाले अक्षांश ... खालिस्तान से भी गुजरते हैं तमिलनाडु। क्या?
केरल से गुजरने वाला अक्षांश, अक्षांश किससे, केरल से भी गुजरता है और किससे, तमिलनाडु से भी गुजरता है अक्षांश रेखा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। कह रहा भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी, सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी। कहेगा भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहेगा भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, कितने भौगोलिक क्षेत्रों में, 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कहेगा भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है 6, कितने में, 6। भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया 6 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा भारत भारतीय भूमि को अलग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, कर्क रेखा। कौन करती है, कर्क रेखा। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, कौन, कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा विभाजित करती है भाई, है ना। जैसे इस प्रकार से भारत का नक्शा है ना, इस प्रकार से कर्क रेखा तो बीचों बीच से गुजरता है, ठीक है। इस प्रकार से कहेगा कह रहा है, कहाँ क्वेश्चन गया, हाँ, कह रहा भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, कौन, कर्क रेखा, ठीक है। कौन करती है, कर्क रेखा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा भारत भूमध्य रेखा से मात्र खाली स्थान डिग्री उत्तर में है, कितने, 8 डिग्री उत्तर में है। भारत भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री उत्तर में है, कितना डिग्री, 8 डिग्री। भारत भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री क्या है, 8 डिग्री उत्तर में है। कह रहा भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौमा, है ना, इंदिरा बिंदु स्थित है द ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु, भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु स्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप पर, ग्रेट निकोबार द्वीप पर, ग्रेट निकोबार द्वीप पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, कह रहा है भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से संबंध है, समुद्री तट से संबंध है, क्या हो जाएगा, 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश। कहेगा भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से क्या है, संबंधित है, समुद्री तट से क्या है ना। तो कई राज्य, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री से क्या है, सटा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है, पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य कौन नहीं है, मेघालय नहीं है ना। पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है तो हो जाएगा मेघालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरे भाई साहब हटो नहीं यार। कह रहा भारत का सबसे उत्तरी राज्य है जम्मू कश्मीर, भारत का सबसे उत्तरी राज्य क्या है, जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। अभी तो बताया था भारत का उत्तर में तो है ना, उत्तरी में तो है, भारत के उत्तर में तो है जम्मू कश्मीर, ऊपर में माथा पर, ठीक है, यहीं पे तो है जम्मू कश्मीर, इधर हिमालय है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है, प्रायद्वीपीय, कौन है, प्रायद्वीप है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा भारत का न्यूनतम बिंदु है कितना, कुटनाड है ना। भारत का न्यूनतम बिंदु किसका है, तो कुटनाड, किसका है, कुटनाड। भारत का न्यूनतम बिंदु है किसका, कुटनाड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है IST भारतीय स्टैंडर्ड्स, है ना, भारतीय स्टैंडर्ड समय PKT पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय से मिनट आगे है, 30 मिनट आगे है, ठीक है। भारतीय स्टैंडर्ड समय पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय से, भारतीय स्टैंडर्ड समय जो है पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय से कितना मिनट आगे है, 30 मिनट आगे है, ठीक है, 30 मिनट आगे है। IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, है ना। टाइम PKT क्या हो गया, पाकिस्तान, I से हो गया इंडियन, ठीक है। स्टैंडर्ड्स, T से हो गया समय, P से पाकिस्तान, कैसे हो गया, क्या हो गया,
टी के स्टैंडर्ड्स है ना, पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय मिनट आगे, कितना मिनट, 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा वह राज्य, क्या करा, वह राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है, ये उत्तर में ज़्यादा है, कर्क रेखा एकदम मध्य से गुजरता है, बीच से गुजरता है, ठीक है। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह दिया क्वेश्चन, वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है क्या कहलाती है, मेघालय। वह राज्य जिसकी भूटान से नहीं मिलेगा उसको क्या कहेंगे, मेघालय कहेंगे। वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलता है उसको क्या कहेंगे, मेघालय, है ना। वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलता है उसको क्या कहेंगे, मेघालय। कहेगा कर्क रेखा होकर गुजरती है किससे, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्या कहेगा, कहेंगे कर्क रेखा किससे, किस राज्य से होकर गुजरती है, तो किससे, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, है ना। त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, टीएमपी याद रखो, ठीक है। क्या कहेंगे, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, टीएमपी, है ना। एमपीटी सबसे याद रखो, अच्छा रहेगा, याद रहेगा। क्वेश्चन क्या कर दिया है, करा वह राज्य, क्या हो रहा है भाई साहब, झूठा जा। क्वेश्चन कह रहा है वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती उसको क्या कहते हैं, मेघालय। मेघालय जो राज्य है इसका सीमा भूटान से नहीं मिलेगा, ठीक है, भूटान से सीमा नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कर्क रेखा, कौन सा रेखा, कर्क रेखा होकर गुजरती है किससे, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, है ना। इसको हम बोले थे, है ना, क्या कहेंगे, पश्चिम बंगाल, PMT हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, PMT। कर्क रेखा नहीं गुजरेगा PMT से, है ना, P से हो गया पश्चिम बंगाल, M से हो जाएगा मिजोरम, T से हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का होता है कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। क्या डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। फिर से देखिए क्वेश्चन, कह रहा आगरा, एक सेकेंड, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस, है ना, याद रहेगा। क्या कहना है ना, आगरा का तापमान क्या डिग्री, 16 डिग्री, आगरा का तापमान हो जाएगा 16 डिग्री और दार्जिलिंग का हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। आगरा का 6 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस और, है ना, दार्जिलिंग का हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा देश राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है, तो क्या हो जाएगा, श्रीलंका, ठीक है। कहेगा भारत का उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है, श्रीलंका। राष्ट्रपति प्रणाली का क्या है, शासन है, तो कहाँ, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, तो उदयपुर, त्रिपुरा। ये कर्क रेखा के क्या है, सबसे नज़दीक में है, क्या है, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। कहेगा भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, कौन, उदयपुर, उदयपुर त्रिपुरा। कहेगा वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, मणिपुर। उत्तर में कौन स्थित है, कर्क रेखा के, मणिपुर स्थित है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 रेखा, 8, है ना। कर्क रेखा कितने भारतीय राज्य से होकर, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरता था, 8।
कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो 8 राज्य से। ठीक है, याद रहेगा, याद रखना है भाई साहब। कह दिया 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा यदि भारत का मानक समय यमोत्तर पर माध्यम है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा, है ना, 14.3 है ना, 14.30। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन, इसमें सभी क्वेश्चन है भाई साहब, शुरू से बने। एस फॉरेस्ट गार्ड है ना, UPSC है, CGSL है, CGL है, MTS है, ग्रुप डी है, NTPC है, सभी है एकदम। शुरू से अच्छे से पढ़ लीजिए, हम समझ गए ना। क्वेश्चन कह रहा है मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल। कितने डिग्री चैनल? 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। ठीक है, कहेगा मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, है ना। कहेगा 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल जो है क्या चैनल अवस्थित है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल है? तो 9 डिग्री, 9 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि अरुणाचल प्रदेश में त्रिप में, है ना, त्रिप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः, है ना, पर होता है, इंडिया में, भारत में, इंडिया अरुणाचल प्रदेश है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय कितना होगा? कितना होगा? तो हो जाएगा लगभग 7 बजे, प्रातः 7 बजे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा भारत का वह राज्य जहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का वह राज्य कौन सा है जहां सूरज पहले दिखाई देता था? अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल चल। भारत का वह सबसे राज्य जहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है, अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा भारत ने नई सह्याद्रीवदी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी जाती है? है ना, 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व पहले दिखाई देता है। भारत ने नई सह्याद्रीवदी, है ना, भारत ने नई सह्याद्रीवदी के सूर्योदय की पहली किरण, है ना, सूर्योदय की पहली किरण, सूर्योदय होगा उसके पहले किरण देशांतर पर दिखाई देगा, तो 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व पहले दिखाई देगा। 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व पहले दिखाई दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर भारत का ग्रीन बीच कहा जाने वाला स्थान कहाँ है? ग्रीन बीच उज्जैन में है, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ। ठीक है, भारत का ग्रीन बीच कहा जाने वाला स्थान कहाँ है? उज्जैन। भारत का ग्रीन बीच कहा जाने वाला स्थान उज्जैन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान। ठीक है, कौन सा? कहेगा लाल और, है ना, रेड क्लिफ रेखा, है ना, रेड क्लिफ रेखा, लाल रेखा किस देश की सीमा निर्धारित करता है? तो भारत पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा याद रखेंगे, है ना, लाल रेखा। और उसके बाद अब भारत चीन के बीच कहेगा तब कौन सा रेखा, है ना, ये होता है, क्या बोलता है, भारत चीन हो जाएगा डुरंड रेखा होगा, थोड़ा सा भूल रहे हैं, कंफ्यूज में। ठीक है, नेक्स्ट बात बता देंगे, आ ही गया। ये तो अफ़गानिस्तान, भारत अफ़गानिस्तान के बीच डुरंड रेखा होता है। ठीक है, उसके बाद होता है, उसमें होता है, याद नहीं आ रहा है, याद है मुझे। अच्छा देखे, आते हैं, क्वेश्चन आएगा। क्या डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करता था? अफ़गानिस्तान के बीच। डुरंड रेखा अफ़गानिस्तान के बीच, हमको कुछ लगता है भारत चीन के बीच होता है। कौन सा था? ये था, याद नहीं आ रहा। सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं होती है श्रीनगर को। क्या नहीं होती है? श्रीनगर को। आप लोग को याद है तो कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है, सूर्य की अनुलंबित, हमको याद है मगर अभी कन्फर्म नहीं हो पा रहे हैं। सूर्य के अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होगी श्रीनगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
कह रहा भारत का पश्चिमतम भाग है दक्कन का पठार। भारत का पश्चिमतम भाग है दक्कन का पठार। कर्क रेखा है ना 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ उत्तर भारत के राज्य से होकर गुजरती है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ गुजरती है। ठीक है, कहेगा कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत के खालिस्तान राज्य से होकर गुजरती है छत्तीसगढ़। कर्क रेखा भारत के 23 डिग्री 30 मिनट गुजरती है 36 डिग्री। ठीक है, कहेगा एल 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 ए सी वास्तविक नियंत्रण रेखा है ना, लोकल एरिया नहीं, एल से हो गया, दूसरा होता है LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और के बीच एक प्रभावी सीमा है चीन के बीच। किसका? भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा है LAC है ना, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे क्या हो गया? कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया हर्षद भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खालिस्तान, अरे भारतीय राज्य को माझा दोआबा और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है पंजाब। इसको बांटा गया है पंजाब। कहेगा भारतीय राज्य को माझा दोआबा और मालवा क्षेत्र में बांटा गया है पंजाब को। किसको बांटा गया है? पंजाब को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत पृथ्वी के खालिस्तान स्थित है। भारत पृथ्वी के किसी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, कहेगा भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। याद रहेगा, याद रखिएगा। कहेगा भारत के पश्चिम बिंदु का नाम क्या? भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो गौरमती। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? गौरमोती। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है क्या है? किबिथु। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है किबिथु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शहर भारत खालिस्तान। शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है नांदेड़। कौन सा? नांदेड़। कह रहा भारत को भूकंप क्षेत्रों सिस्मिक जोन में विभाजित किया गया है 4। इसमें 4। कहेगा भारत का क्षेत्रफल लगभग लाख वर्ग किलोमीटर में है ना 3.28। भारत का क्षेत्रफल लगभग लाख वर्ग किलोमीटर में है 3.28। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का स्थान कितना है? 7वें स्थान पर। याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। कहेगा कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत कितने स्थान पर है? 7वें नंबर पे है। ठीक है, भारत अभी जनसंख्या में पहले नंबर पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा भारत खालिस्तान के उत्तर में स्थित है। भारत के उत्तर में कोई भूमध्य रेखा है ना, पहले भी क्वेश्चन आया था। भारत के उत्तर में है ना, भारत खालिस्तान के उत्तर में कौन सी स्थित है? भूमध्य रेखा। भारत के उत्तर में भूमध्य रेखा है। भारत के उत्तर में क्या है? कौन सा रेखा है? भूमध्य रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलेगा भाई, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। आज के लिए यहीं तक रहने देंगे है ना। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो, है ना। जय हिंद, थैंक यू। नहीं हुआ।